आज हम कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर ए प्लस आइटा बी। हमको इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट निकालने में क्या करना है, ये जो कंजुगेट के डैश है ये बार इसके ऊपर ही कंजुगेट का निशान है, इस पर बार लगा देंगे, ये कंजुगेट का निशान हो गया। और इसमें हमको करना है जो भी यहाँ निशान लगा हुआ आइटा का, प्लस है तो इसको माइनस बनाना है, माइनस है तो प्लस बनाना है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम उसका निशान पलट देंगे तो वो हमारे पास उसका कंजुगेट आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं, जेड बराबर 7 माइनस रूट 2 आइटा है। इसका कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट के लिए इसके ऊपर कंजुगेट का निशान लगा देंगे, 7 माइनस रूट 2 आइटा, इस पर कंजुगेट का निशान। और अब इसका आइटा का निशान पलट देंगे, आइटा का निशान पलटेंगे तो माइनस आइटा का प्लस आइटा मिल जाएगा। इस तरह से ये इसका कंजुगेट हो गया। और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में रखना है, ए प्लस आइटा भी, पहले ए हो फिर आइटा की पावर एक हो। इससे अगर बड़ी पावर है तो उसको पावर को पहले ठीक करना है। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई क्वोशंट जो भी है उनको सिंप्लीफाई करके उसके बाद निशान पलटना थी। हाँ, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है और प्लस में एक, तो ये हमारे पास एक माइनस आइटा आ गया। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अब इसका कंजुगेट लेंगे, एक माइनस आइटा का निशान पलटेंगे तो ये हमारे पास एक प्लस आइटा आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जेड बराबर हमारे पास है 2 प्लस में 3 आइटा का स्क्वायर है और अपॉन में 2 प्लस में आइटा है। सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 प्लस में 9 आइटा स्क्वायर प्लस में ये 12 आइटा आ गया, स्क्वायर खोल दिया है, नीचे 2 प्लस आइटा है, यह माइनस एक रखेंगे तो माइनस में 5 प्लस में 12 आइटा आ गया है और नीचे 2 प्लस आइटा है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आइटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 10 प्लस में 5 आइटा, उसके बाद में प्लस में 24 आइटा और माइनस में 12 आइटा स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई, 4 माइनस आइटा स्क्वायर आ गया। यह अगर माइनस एक रख दे तो 12 प्लस का बन जाएगा, माइनस 10 तो ये जोड़ दो आ जाएगा। प्लस में यहाँ 29 आइटा आ गया, नीचे 5 आ गया है। तो ये हमारे पास अगर इसका कंजुगेट करेंगे तो 2/5 माइनस इस प्लस का माइनस हो गया 29/5 आइटा, ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया है। अगला क्वेश्चन लें, अगर हम जेड बराबर हमारे पास है √5 प्लस में 2 आइटा, इसका क्यूब है। पहले हम इसका क्यूब खोलेंगे तो 5√5 आ जाएगा, इस 5 रूट का क्यूब, ये हमारे पास 8 आइटा क्यूब हो जाएगा इसका क्यूब, प्लस में 3 इसका स्क्वायर √5 का 5 गुणा में 2 आइटा प्लस में 3√5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 आइटा स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। जेड बराबर आ जाएगा 5√5, यहाँ हमारे पास आइटा क्यूब लिखा हुआ है माइनस आइटा, ये 15 दूनी 30 आइटा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12√5 आ गया। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। सोल्व करने के बाद में हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 7√5 आ रहा है, इन दोनों का समझ जाएगा 22 आइटा। अब कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट निकालने में हमको इस आइटा का निशान पलटेंगे तो -7√5 माइनस में 22 आइटा, ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा है, बटे में लिखा हुआ है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस आइटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस में 2 आइटा आ गया है, नीचे 1 माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर के स्थान पर अगर -1 रख दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमारे पास -2 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा आ गया। अगर इसका कंजुगेट निकालें तो ये हमारे पास ये 0 प्लस में आइटा आ जाएगा। आइटा की जो वैल्यू है माइनस, उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन और ले रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3 माइनस में 2 आइटा और ये 2 प्लस में 3 आइटा, अपॉन में हमारे पास 1 प्लस में 2 आइटा है और इंटू 2 माइनस आइटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6
प्लस में 9 आइटा, माइनस में 4 आइटा और माइनस में 6 आइटा स्क्वायर ऊपर का मल्टीप्लाई आ गया है। नीचे आ जाएगा 2 माइनस आइटा प्लस में 4 आइटा माइनस में 2 आइटा स्क्वायर। जेड बराबर आ जाएगा, -1 रखेंगे तो ये 6 6 12 हो जाएगा और प्लस में ये हमारे पास 5 आइटा आ गया है। ऐसे नीचे यहाँ -1 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा और प्लस में 3 आइटा। अब तक हमने ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है और नीचे की संख्याओं को मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको रेस्ट 4 - 3 आइटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 48 माइनस में 36 आइटा प्लस में 20 आइटा और माइनस में 15 आइटा स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है 16 - 9 आइटा स्क्वायर। या -1 रख देंगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 63, ये प्लस 15 43 ये आ जाएगा। माइनस में ये हमारे पास 16 आइटा आ जाएगा और नीचे 25 आ गया। ये हमारे पास जेड आया है। अब हमको इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट में सिर्फ इस आइटा के निशान को पलट देंगे तो ये प्लस 16 आइटा अपॉन 25 ये हमारे पास आ गया है। अगला क्वेश्चन, हमको इसका कंजुगेट निकालना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आइटा की पावर हैं एक से ज़्यादा उनकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर माइनस आइटा रख दूँगे तो 2 आइटा आ जाएगा। इसको 5 और माइनस में 6 आइटा इसका कंजुगेट करना है तो ये माइनस बन गया है। यहाँ 8 और माइनस में 11 आइटा आ जाएगा। आइटा की पावर जो 8 है उसका मान 1 हो जाएगा। आइटा की 4 का मान 8 का मान 4 के मल्टीपल का 1 हो गया। इसका हमने निशान पलट दिया, इसका कंजुगेट ले लिया है, यहाँ पर वैल्यू रख दी है। तो जेड हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 9 और माइनस में 8 तो ये 1 बन जाएगा। आइटा की टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 11 प्लस में हो जाएगा तो 13 में से 6 गया तो ये 7 आइटा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ है। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो 1 माइनस में 7 आइटा इसका हमने निशान पढ़ दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पहले पार्ट में करना है। अगर इसको 2 बार कंजुगेट कर देंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। इसमें इसका कंजुगेट जोड़ेंगे तो रियल पार्ट का दुगुना आएगा, घटा देंगे तो 2 आइटा का इमेजिनरी पार्ट 2 आइटा टाइम्स आएगा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 7 - 2 रूट आइटा है, √2 आइटा है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कंजुगेट लेंगे तो 7 प्लस में √2 आइटा आ जाएगा। अब इसका दोबारा कंजुगेट लेंगे तो ये दोबारा इसका निशान पलटेंगे 7 माइनस में √2 आइटा आ गया। ये हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो पहले है। तो पहला पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कंजुगेट ले लेंगे तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। एक बार निशान पलटा माइनस का प्लस हो गया, दोबारा पलटा फिर माइनस हो गया। तो ये पहला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ दें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 7 माइनस में √2 आइटा, इसमें इसका कंजुगेट जोड़ेंगे 7 प्लस में √2 आइटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 14, 2 गुणा में 7, 2 7 क्या है 7 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो 7 की जगह रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया। तो दूसरा पार्ट हमारे पास शुरू हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कंजुगेट को जोड़ते हैं तो उत्तर आएगा वो रियल पार्ट का दुगुना आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स में इसका कंजुगेट जोड़ा है तो 14 आ गया, मतलब जो रियल पार्ट 7 है उसका दुगुना है। तीसरा पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर उसका कंजुगेट घटा देंगे तो इमेजिनरी पार्ट का दुगुना आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस में √2 आइटा, इसमें से घटाएंगे ये वाला -7 और माइनस में √2 आइटा, ये कैंसिल हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा 2 आइटा और माइनस में √2, ये हमारे पास आ गया। यहाँ जेड माइनस जेड का कंजुगेट बराबर 2 आइटा, -2 रूट है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इसकी जगह आई एम जेड लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से हमारे पास इसके तीनों पार्ट प्रूव हो गए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट किया, दोबारा कंजुगेट प्लस माइनस का प्लस किया फिर माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के बराबर आ गया। तो ये दोनों बराबर हो गए। दूसरे में इनको दोनों को जोड़ा तो उत्तर हमारे पास आएगा 2 गुणा 7, 7 की जगह हमने रियल पार्ट ऑफ जेड लिख दिया। फिर तीसरे में इसको घटाया तो आया 2 आइटा गुणा में -√2 की जगह हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख दिया। तो ये तीनों पार्ट इसके प्रूव हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लिया, इसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, पहले प्रूव करेंगे दोनों का जोड़ के
उसका कंजुगेट ले लें या फिर अलग अलग का कंजुगेट लेकर उनको जोड़ दें। ऐसे दोनों को घटा के कंजुगेट ले लें या यहाँ पर घटा करके पहले कंजुगेट लेके घटा दें, गुणा करें, भाग करें, तो ये उत्तर प्रूव करना बारी बारी से करते हैं। पहले वाला है उसको लेते हैं। पहले मैं कर रहा हूँ Z1 प्लस में Z2, इसका मान निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा। 1 माइनस में 7 आइटा में हम 5 प्लस में 8 आइटा को अगर जोड़ दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस में आइटा आ गया, इसका 6 प्लस आइटा आ गया। अब हमको इसको Z1 प्लस में Z2 का कंजुगेट लेना है, तो ये हमारे पास कंजुगेट लेंगे तो 6 माइनस आइटा आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालिए। राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कंजुगेट निकालेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। Z1 का कंजुगेट हमारे पास 1 प्लस में 7 आइटा हो जाएगा। Z2 का कंजुगेट हो जाएगा 5 माइनस में 8 आइटा। इनको अगर जोड़ दें तो 6 आएगा और ये माइनस में आइटा आ गया। ये सेम उत्तर आ गया। इसलिए इसका मतलब ये हो गया Z1 Z2 को पहले हम जोड़ लें, फिर कंजुगेट निकाल लें, या फिर पहले कंजुगेट निकाल लें दोनों के, फिर उत्तरों को जोड़ दें, तो उत्तर हमारे पास बराबरी आएगा। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया है। दूसरे पार्ट में ऐसे ही इसमें घटाया गया है। पहले Z1 कम्प्लेक्स में से Z2 घटाऊँगा। 1 माइनस में 7 आइटा में से -5 माइनस 8 आइटा अगर अब घटा दें तो ये माइनस में 4 माइनस में 15 आइटा आ गया। अब इसका कंजुगेट करेंगे। पहले डिफरेंस किया है, फिर कंजुगेट करना है। -4 प्लस में 15 आइटा आ जाएगा, निशान पलट जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। पहले Z1 का कंजुगेट, इसका कंजुगेट करेंगे तो 1 जमा में 7 आइटा है, उसमें से घटाएंगे इसका कंजुगेट है 5 माइनस में 8 आइटा। जब इसको घटाएंगे 1 प्लस में 7 आइटा माइनस में 5 जमा में 8 आइटा घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 15 आइटा आ गया। ये वही उत्तर आ गया जो ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हम पहले घटा लें फिर कंजुगेट कर लें, यहाँ पहले घटाएं बाद में कंजुगेट लिया है, यहाँ पहले हमने कंजुगेट किए हैं इनके और फिर घटाया है, तो उत्तर बराबर ही आएगा। तो ये दूसरा पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया है। तीसरे पार्ट में पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। Z1 में Z2 का भाग देना है। Z1 का मान 1 माइनस 7 आइटा है, Z2 का मान 5 प्लस में 8 आइटा है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका निशान पलट करके इसको जो है मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 5 माइनस में 8 आइटा माइनस में 35 आइटा प्लस में 56 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास 25 माइनस में 64 आइटा स्क्वायर। ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें हम तो हमारे पास Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगा, माइनस में 51 आ रहा है, और ये जोड़ेंगे तो माइनस में 43 आइटा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो ये 89 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका अगर हम कंजुगेट ले लें तो ये आएगा हमारे पास Z1 अपॉन Z2, इसका कंजुगेट हो जाएगा -51 प्लस में 43 आइटा डिवाइडेड बाई 89। ये हमारे पास पहला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में अब अपने पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में हमारे पास Z1 का कंजुगेट आ जाएगा 1 प्लस में 7 आइटा और ये 5 माइनस में 8 आइटा। इसके कंजुगेट लेके इनको हमने डिवाइड किए हैं। 5 प्लस में 8 आइटा से इसको डिवाइड करूँगा, 5 प्लस 8 आइटा से भाग करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 प्लस में 8 आइटा प्लस में 35 आइटा और प्लस में 56 आइटा स्क्वायर आ रहा है। नीचे अपॉन में आ जाएगा 45 ये 25 और -64 आइटा स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ -1 रख दें तो Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -51 प्लस में 43 आइटा और अपॉन में ये -1 रखने पर 89 आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो आ गया Z1 Z2 का डिवाइड करके कंजुगेट ले लें या अलग अलग को कंजुगेट ले लें फिर उसको डिवाइड कर दें तो बराबरी आएगा। ये हमने चौथा पार्ट प्रूव कर दिया पहले डिवाइड वाला। ऐसे तीसरा पार्ट रहेगा मल्टीप्लाई का। तीसरे पार्ट में अब हम प्रूव करेंगे Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका कंजुगेट करेंगे। Z1 हमारे पास है 1 माइनस में 7 आइटा, Z2 5 प्लस में 8 आइटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस में 8 आइटा माइनस में 35 आइटा माइनस में 56 आइटा स्क्वायर
Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास -1 रख देंगे यहाँ, तो ये 61 आ जाएगा और माइनस में 27 आएगा। ये हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले जो है मल्टीप्लाई किया है। अब इनका कंजुगेट ले लेंगे, कंजुगेट लेंगे तो ये 61 प्लस में 27 आइटा आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का कंजुगेट हो जाएगा 1 जमा में 7 आइटा। Z2 का कंजुगेट है 5 माइनस में 8 आइटा, निशान पलट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 5 माइनस में 8 आइटा प्लस में 35 आइटा और माइनस में 56 आइटा स्क्वायर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 61 और प्लस में 27 आइटा। ये वही चीज़ आ गई जो ये आ रही है। इसका मतलब ये होगा Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर कंजुगेट ले लें, या अलग अलग का हम कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर बराबर ही आएगा। ये चारों पार्ट हमने प्रूव किए हैं। जोड़ के कंजुगेट ले लें, घटा के ले लें, मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहले कंजुगेट ले लें, बाद में ले लें, उत्तर हमारा बराबर ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने प्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, हमको इसका कंजुगेट निकालना है। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करेंगे। 5 प्लस में 12 आइटा प्लस में 5 माइनस 12 आइटा अपॉन में हमारे पास है 5 प्लस में 12 आइटा और माइनस 5 माइनस 12 आइटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस में 12 आइटा, निशान पलट देंगे, प्लस हो जाएगा 5 माइनस में 12 आइटा डिवाइडेड बाई है 5 प्लस में 12 आइटा और माइनस प्लस में आ जाएगा 5 माइनस में 12 आइटा। ये ऊपर वाली संख्या है, ये हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 जमा में हमारे पास 12 आइटा प्लस में 5 माइनस 12 आइटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab को इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जमा में 12 आइटा को 5 माइनस 12 आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है, ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये प्लस बी। इसका आ जाएगा 5 जमा में 12 आइटा माइनस 5 जमा में 12 आइटा। तो ये हमारे पास ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है Z बराबर, ये इससे कैंसिल हो गए 10, इनका जमा में 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 माइनस में 144 आइटा आ गया और नीचे हमारे पास आ रहा है 24 आइटा। कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा आइटा स्क्वायर 13 बन जाएगा इसका 10 और प्लस में ये 2 और गुणा में 169 का 13 अपॉन में 24 आइटा। तो ये अगर हम जोड़ें तो हमारे पास ये 13 दूनी 26 और 10 36 बटे में 24 आइटा आ गया। Z का मान हमारे पास आ रहा है 3 बटा में 2 आइटा, 3 बटे में 2 आइटा जो है हमारे पास अपॉन में है 3/2 आइटा आ रहा है। अब हम इसको आइटा को ऊपर ले जाने के लिए 3/2 इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइटा से डिवाइड कर देंगे तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 आइटा बाई 2 माइनस आ जाएगा 3 आइटा, आइटा की 2 का माइनस रख दिया। ये Z का कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 3 आइटा बाई 2। ये निशान माइनस का है, ये हमने प्लस कर दिया है, तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ जाएगा। पहले इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास उत्तर आया इसका 36/24 आइटा। काट देंगे 12 से 3/2 आइटा, आइटा को ऊपर ले जाने के लिए इसको आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर ये ऊपर 3 आइटा आ गया, नीचे -2 आ गया। अब इसका निशान पलट के इसका कंजुगेट निकाल लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमको जो है कंजुगेट निकालना है। सबसे पहले मैं इसको ठीक करते हैं। ऊपर 1 प्लस आइटा की पावर 2n जमा 1 है या नीचे 2n माइनस है। मैं पावर एक जैसी बनाना चाह रहा हूँ तो 1 प्लस आइटा की पावर लिख रहा हूँ 2n माइनस 1 और साइड में लिख रहा हूँ 1 प्लस आइटा की पावर 2 और नीचे आ गया है 1 माइनस आइटा की पावर 2n माइनस 1। इन दोनों की एक जैसी पावर बनेगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, इसकी पावर 2n माइनस 1 है। इसका स्क्वायर खोल देंगे 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस में आइटा, नीचे 1 माइनस आइटा, इसको 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। इसके ऊपर पावर 2n माइनस 1 है, यहाँ 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 जमा में 2 आइटा, ये कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो वहाँ जाएगा 1 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, नीचे हमारे पास 1 माइनस आइटा स्क्वायर आ रहा है। पावर इसके हमारे पास 2n माइनस 1 है और गुणा में इसके 2 आइटा, ये यहाँ का बचा हुआ है।
यहाँ पर अगर हम -1 रख दें तो z हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आइटा आ जाएगा, नीचे ये -1 रखेंगे 2 बन जाएगा, इसकी पावर 2n-1 है गुणा में 2 आइटा, ये भी कैंसिल हो गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया आइटा की पावर 2n-1 और गुणा में 2 आइटा, ये 2 आइटा इसके साथ और है, ये आइटा की पावर जुड़ जाएगी तो 2 आइटा की पावर 2n आ गया है, 2 ये पावर जुड़ जाएगी, ये हमारे पास आ रहा है z का मान 2, आइटा की पावर 2 है और उस पर n पावर है, कुल मिला के हमारे पास ये आ गया 2-1 की पावर n, ये हमारे पास आ गया z। इसमें अगर हम +0 आइटा लिख दें तो ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम इसको कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट में ये हमको यहाँ माइनस का निशान पलटना है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो इसका कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 2-1 की पावर n, ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया। पहले हमने इसकी 2 पावर अलग कर दी, एक जैसी पावर आते इसको बटे में लिख दिया, इसका स्क्वायर खोल लिया, फिर इसको रैशनलाइज कर दिया निशान पलट के, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास यहाँ का उत्तर आइटा आ गया, आइटा की पावर 2n-1 आ रहा है और ये 2 आइटा बाहर का बचा हुआ है, आइटा की पावर जोड़ दी हमने तो 2 आइटा की पावर 2n, आइटा की 2 की जगह -1 रख दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसका निशान पलट गया, इसका कंजुगेट निकाल दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये z1 है, z2 हमको पहले कहा गया कि z1 z2 अपन z1 के कंजुगेट का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना। पहले पार्ट में ये कहा गया, सबसे पहले हम z1 z2 अपन z1 के कंजुगेट का मान निकालते हैं। z1 का मान हमारे पास 1 माइनस आइटा है, z2 का मान -2 जमा में 4 आइटा है और z1 का कंजुगेट मतलब 1 प्लस में आइटा आ गया, इसका निशान पलट दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 जमा में 4 आइटा प्लस में 2 आइटा माइनस में 4 आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे हमारे पास 1 प्लस आइटा है, या -1 रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 के 2 आ जाएगा, प्लस में 6 आइटा और नीचे 1 प्लस आइटा आ गया। अब हमको इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ऊपर आ गया 2 आइटा प्लस में 6 आइटा माइनस में 6 आइटा स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ रहा है 1 माइनस आइटा स्क्वायर। तो z1 z2 डिवाइडेड बाई z1 के कंजुगेट का मान हमारे पास ये 2 -1 रखेंगे, 6 2 8 आ गया है, प्लस में 4 आइटा और बटे में हमारे पास 2, काटने पर 4 जमा में 2 आइटा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पहला पार्ट ये है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपन z1 के कंजुगेट का रियल पार्ट है 4, ये रियल पार्ट है। दूसरे में पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z1 के कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 आ रहा है। तीसरे में पूछा है इफ़ a प्लस में आइटा b बराबर z1 z1 का कंजुगेट, तो हमको ये b का मान निकालना। इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है 4 प्लस 2 आइटा, इसको सोल्व करेंगे तो a का मान यहाँ से 4 आ गया, b का मान 2 आ गया। तो कई चीज़ें पूछ रखी हैं, ये सारे जवाब हमने इसमें दे दिए। पहले जो मेन है वो ये निकाला z1 z2 और z1 के कंजुगेट, ये वैल्यू रख दी है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद जो जवाब पूछे वो जवाब लिख। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस में आइटा यहाँ -1 रख देंगे, -4 यहाँ माइनस आइटा रख देंगे तो ये प्लस में 6 आइटा आ जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास माइनस में 2 प्लस में 7 आइटा आ गया। अब हमको ये प्रूव करना है z स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, z स्क्वायर करेंगे, -2 जमा में 7 आइटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 प्लस में 49 आइटा स्क्वायर, 14 दूनी माइनस में 28 आइटा आ रहा है। कुल मिला के ये हमारे पास माइनस में 45 माइनस में 28 आइटा आ गया। इसमें हमने इसका स्क्वायर किया है, अब हमको इसका कंजुगेट करना है। स्क्वायर करने के बाद में अब इसका कंजुगेट करेंगे, निशान पलटेंगे तो -45 जमा में 28 आइटा आ गया, ये इधर वाला पार्ट आया है। राइट हैंड साइड के अंदर पहले हम इसका कंजुगेट करेंगे, ये कंजुगेट है -2 जमा और -7 आइटा, इसका निशान पलट दिया है। अब इस कंजुगेट का हमको स्क्वायर करना है, -2 -7 आइटा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, प्लस में 49 आइटा स्क्वायर आ गया है, प्लस में 7 दूनी 14 28 आइटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस में 45 प्लस में 28 आइटा, ये दोनों उत्तर बराबर आ गए। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर करके कंजुगेट ले लें या कंजुगेट लेके स्क्वायर कर दें तो उत्तर बराबर आएगा। ये हमने पहला पार्ट जो है वो प्रूव कर दिया है।
दूसरा जो पार्ट है उसमें इन्वर्स के ऊपर है। पहले हमको जेड की पावर -1 मतलब 1/z का मान निकालना है। 1/z का मतलब है -2 जमा में 7 आइटा कंजुगेट, इसका निशान पलट करके निशान गुणा भाग कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा -2 -7 आइटा अपॉन में 4 -49 आइटा स्क्वायर। तो ये -2 -7 आइटा अपॉन में 53 आ गया है। अब हमें इसके का कंजुगेट करना, इन्वर्स का कंजुगेट कर देंगे अगर, तो -2 जमा में 7 आइटा अपॉन में 53 आ गया। ये निशान पलट के इसका कंजुगेट कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमको पहले कंजुगेट करना है। कंजुगेट आएगा हमारे पास -2 प्लस में 7 आइटा। अब इस कंजुगेट का इन्वर्स लेना है। कंजुगेट के इन्वर्स लेने का मतलब है इसका अपोन, तो ये -2 प्लस में 7 आइटा आ रहा है, निशान पलट देंगे, -2 -7 आइटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये -2 -7 आइटा, नीचे 4 माइनस में 49 आइटा स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे, तो -2 -7 आइटा अपोन में 53। ये वही उत्तर आ गया है जो हमारे पास यहाँ आया था। ये वैल्यू जो है ये सेम आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। ये यहाँ पर कंजुगेट करने में गलती कर दी हमने, माइनस है ये माइनस आएगा, तो ये प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस। अब ये दोनों बराबर आए हैं, ये उत्तर। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा, इन्वर्स निकालें फिर उसका कंजुगेट लें, या पहले इधर कंजुगेट निकालें फिर उसका इन्वर्स लें, तो ये दोनों उत्तर बराबर होंगे। ये हमने प्रूव किए हैं। स्क्वायर करेंगे उसके बाद कंजुगेट लेंगे, इन्वर्स लें करें उसके बाद कंजुगेट करें, दोनों उत्तर हमारे बराबर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आइटा की पावर 4n+1 माइनस आइटा की पावर 4n-1 अपॉन में 2। हम इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 उसकी पावर n गुणा आइटा की 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे आइटा की पावर 4 उसकी पावर n आइटा की पावर -1, इसके दो टुकड़े कर दिए हैं, अपॉन में 2 है। जेड का मान ये हमारे पास 1 बन जाएगा, तो यहाँ केवल आइटा आएगा, माइनस में आइटा की पावर -1 अपॉन बटे में आइटा हो गया, और अपॉन में 2 आ गया। इसको स्क्वायर कर देंगे तो आइटा स्क्वायर -1 अपॉन 2 आइटा, यह -1 रख देंगे, -1 -1 अपॉन में 2 आइटा, -2 अपॉन में आ गया हमारे पास 2 आइटा, कट जाएगा 2 से 2। जेड की वैल्यू आ जाएगी -1 आइटा। इसको आइटा को नीचे से हटाने के लिए इसको मैं आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर आ जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। आइटा आ जाएगा 0 प्लस आइटा। हमको इसका कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट निकालेंगे तो 0 माइनस आइटा, ये आइटा का जो निशान है इसको हमने पढ़ लिया। पहले इसको 4 पावर n लिखा है, आइटा की 1, आइटा की 4n माइनस आइटा की 1, इसका मान तो 1 हो गया, तो 1 या आइटा -1 बटे आइटा बच रहा, बटे 2 स्क्वायर कर दिया है, वैल्यू रख दी है, उत्तर का फिर कंजुगेट ले लिया। क्वेश्चन हमारे पास अगला, इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कहा है ये कम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट है बाई गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से -3 प्लस में आइटा x स्क्वायर y, जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के बराबर है, तो दूसरे का कंजुगेट कर दिया है। ऐसा करेंगे तो -3 प्लस में आइटा x स्क्वायर y का मान आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 4 आइटा, इसका कंजुगेट कर दिया। रियल इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ से हमारे पास -3 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है, और यहाँ से x स्क्वायर y का मान हमारे पास -4 आ गया है। सोल्व करें तो y की वैल्यू -4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गई। इस वैल्यू को उठा के रख देंगे तो -3 = एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अब इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास जाएगा -3x स्क्वायर बराबर x की 4 -4, सोल्व करेंगे x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर -4 बराबर 0। इसके फैक्टर कर देंगे, x की पावर 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर -4 बराबर 0। इस संख्या में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा, या माइनस कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। x स्क्वायर -1 आ रहा है, दूसरे में x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 आएगा। यहाँ से x स्क्वायर -1 का मान 0 है, x स्क्वायर प्लस 4 जो है इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर हो नहीं सकती है, तो यहाँ x स्क्वायर का मान 1 आ रहा है,
तो x का मान हमारे पास प्लस माइनस 1 आएगा। ऐसे जब y की वैल्यू निकालेंगे, x का मान 1 है तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास 4/1 माइनस में 4 आ जाएगा। x का मान जब -1 है तो भी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -4 ही आएगा। x का मान 1, y का मान -4, दूसरे में x का मान -1, y का मान -4। तो ये दो पेयर हमारे पास आए हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें क्या कहा गया है कि x माइनस में आइटा y और 3 प्लस में 5 आइटा, इसका जो हमारे पास कंजुगेट है वो है -6 माइनस में 24 आइटा। भाई गिवन कंडीशन, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके कंजुगेट के बराबर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 5x आइटा माइनस में 3y आइटा और ये आ जाएगा 5y आइटा स्क्वायर। इधर कंजुगेट करेंगे, -6 जमा में 24 आइटा आ गया। ये दोनों संख्या एक साथ हो गई है। 3x प्लस 5y, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और प्लस में 5x माइनस में 3y आइटा बराबर हमारे पास -6 जमा में 24 आइटा है। रियल पार्ट पहले को लिखेंगे, 3x प्लस 5y की वैल्यू हमारे पास -6 आ रही है और यहाँ से 5x माइनस 3y की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है। दोनों को सोल्व करेंगे। इस संख्या को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 15x, इसको 3 से करते हैं, इसको 5 से कर देंगे कोई, प्लस में 25y और ये माइनस में 30, इसको 3 से कर देंगे तो ये 15x माइनस में 15y और 3 से करेंगे ये बेहतर आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 34y इज इक्वल टू यहाँ -102, भाग देंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू -3 यहाँ रख देंगे तो 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। 5x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 24 माइनस 9 बराबर 15 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह हमने x y की वैल्यू निकाली। दो पार्ट है, दोनों पार्ट को हमने सोल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसमें हमको इस इक्वेशन को सोल्व करना दिया हुआ, जेड स्क्वायर बराबर कंजुगेट जेड है। ये जेड का मान दिया, जेड के स्थान पर वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस आइटा वाई, इसका स्क्वायर और जेड का कंजुगेट कर देंगे तो एक्स माइनस आइटा वाई आ जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई आइटा बराबर एक्स माइनस में आइटा वाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आइटा बराबर x माइनस आइटा वाई है। अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान x आ जाएगा और 2xy का मान हमारे पास y आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करके अब हम x और y का मान निकालेंगे। पहले इस संख्या को अगर हम इधर ले जाएं, ये हम -y है इसको, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस में y बराबर 0, y कॉमन ले लेंगे 2x प्लस में 1 बराबर 0। इससे हमारे पास y का मान 0 आया है और 2x प्लस में 1 का मान 0, मतलब x का मान -1/2 आ गया है। अब हम जो है ये इस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे, पहले केस में करेंगे वहन y बराबर 0। अगर y बराबर 0 रख दें इस इक्वेशन में तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 0 बराबर x आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स का मान 0 आ रहा है और एक्स का मान 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बन गया 0 0 और एक पेयर बन गया 1 0। ये पहला केस है। अब इससे निकालेंगे दूसरे केस में, पुटिंग x बराबर -1/2 इन इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मान लेते 1 है तो उसमें 1 में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में -1/2। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है। इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास 1/4 जमा में 1/2 बराबर 3/4 आ रहा है और वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में √3/2। तो यहाँ से हमारे पास जो पेयर बन गया माइनस में 1/2 और √3/2 आ गया एक। तो दूसरे में -1/2 आया एक्स का, वाई का वैल्यू -√3/2 आ गया। दो पेयर ये बन गए, दो पेयर ये बन गए। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमारे पास वो आ गए 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। जेड बराबर पहला आ रहा है, ये
0 प्लस में आइटा 0। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। दूसरा अगर यहाँ रख देंगे तो 1 प्लस में 0 आइटा आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा -1/2 जमा में √3/2 आइटा। और चौथा आ रहा है -1/2 माइनस में √3/2 आइटा। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गए हैं जो दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको दिखाना है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 आएगा। तो पहले हम इसका जेड कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट निकालेंगे √3/2 जमा में आइटा/2, इसकी पावर 107 है, प्लस में √3/2 माइनस आइटा/√2, इसकी पावर भी 1/7 है। इसका हमने कंजुगेट ले लिया। अगले स्टेप में रूल है कि ये अलग अलग पर कंजुगेट हो जाएगा। √3/2 जमा में आइटा/2 की पावर 1/7, इसका कंजुगेट अलग आ गया, प्लस में √3/2 माइनस आइटा/√2 की पावर 107 है, इसका कंजुगेट अलग आ गया है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो इसकी निशान पलट जाएगा हमारे पास। निशान पलटने के बाद में ये हमारे पास आ जाएगा। पहले ये जो √3/2 प्लस में आइटा/2 है ये कंजुगेट अंदर करेंगे, पावर इसकी बाहर निकाल दी है, प्लस में √3/2 माइनस आइटा/2, और इसका भी हमारे पास कंजुगेट पहले है, पावर 107 बाद में है। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे। इसका अगर हम कंजुगेट ले लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास √3/2 माइनस आइटा/2, इसकी पावर 1/7 है, प्लस में √3/2 जमा में आइटा/2, इसकी पावर भी 1/7 आ गया। निशान पलट गया है, ये हमारे पास प्लस का माइनस हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है। ये हमारे पास बिल्कुल वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो शुरू में दे रखा है। ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, केवल अंतर ये पीछे आ गया, ये आगे आ गया, है वही। तो ये हमारे पास जेड के बराबर आ गया। हमने ये प्रूव कर दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। अभी हमने ये प्रूव किया था कंजुगेट बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए जेड इज प्योरली रियल हो गया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके कंजुगेट दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए प्योरली जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट 0 प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इनका Z1 + Z2 + 1 और Z1 - Z2 + 1, इसका हमको जो है वो निकालना है। पहले हम ये वैल्यू रखेंगे, Z1 की 2 माइनस आइटा है, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आइटा है और प्लस में 1 है, और नीचे रख देंगे 2 माइनस में आइटा -1 माइनस आइटा प्लस 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो हमारे पास आ रहा है 4 और नीचे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस में 2 आइटा आ गया, 2 से काटते हैं तो 2/1 माइनस आइटा आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस आइटा है, इसको 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये 2 1 प्लस आइटा, नीचे हमारे पास रहा 1 माइनस आइटा स्क्वायर, 2 1 प्लस आइटा, नीचे 1 प्लस 1 2, ये इससे कट जाएगा, 1 प्लस में आइटा आ जाएगा। अब हमको कंजुगेट निकालना है, इसलिए कंजुगेट हो Z1 प्लस में Z2 + 1 1, Z1 - Z2 + 1 1, इसका कंजुगेट आ जाएगा 1 प्लस आइटा का कंजुगेट बराबर 1 माइनस आइटा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 माइनस आइटा इस इक्वेशन का हमारे पास एक रूट है, तो हमको इसमें ए और बी के मान निकालना है। 1 माइनस आइटा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस में ax प्लस में b बराबर 0। 1 माइनस आइटा है तो 1 प्लस आइटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। -1 माइनस आइटा अगर इसका रूट है तो 1 प्लस आइटा भी इसका रूट होगा, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका ये भी रूट होगा। हमको इसकी इक्वेशन बनानी है, पहले सम ऑफ रूट्स करेंगे। 1 माइनस आइटा में अगर 1 प्लस आइटा जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है 1 माइनस आइटा को अगर 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आइटा स्क्वायर, ये 1 प्लस में 1 ये भी 2 आ जाएगा। इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस में sx प्लस में p बराबर 0 होता है। ये वैल्यू रख दें,
एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 बराबर 0। हमारे पास इक्वेशन जो बनी है इन रूट्स की सहायता से वो ये बनी है, उसने ये दे रखी है। तो जो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट टू गिवन इक्वेशन वी गेट ए का मान हमारे पास यहाँ कंपेयर करेंगे इससे, तो ये -2 आएगा और बी का मान भी 2 आएगा। हमने जो 1 माइनस आइटा इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, 1 प्लस आइटा भी इसका रूट होगा। कम्प्लेक्स रूट 100 पेयर में आते हैं, 1 माइनस आइटा तो प्लस भी होगा। इन दोनों का सम किया, प्रोडक्ट किया, इससे इक्वेशन बनाई हमारी। ये इक्वेशन हमने बनाई है, दी हुई इक्वेशन ये है। इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो इससे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स का जो डिफरेंस 2 है, हमको इस पी की वैल्यू निकालनी है। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस 8 के रूट अल्फा बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास पी आ जाएगी। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास 8 है बाई गिवन कंडीशन के हिसाब से अल्फ़ा माइनस बीटा जो इसका अंतर है वो हमारे पास 2 दिया हुआ है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा स्क्वायर का मान होता है अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू रख देंगे, इसके स्थान पर रखेंगे पी का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर जमा में 4 अल्फ़ा बीटा का हमारे पास 8 है, तो ये 4 प्लस में 32 बराबर 36। तो पी स्क्वायर का मान 36, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी का मान प्लस माइनस में 6 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका।